और कोलकाता से बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता के संजय बाजार में भीषण आग लग गई है। आग किस कारण से लगी है पता नहीं चल पाया। संजय बाजार इलाके में भीषण आग लगी है। कोलकाता के तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये संजय बाजार इलाका है कोलकाता का, जहां पर आग लग गई है। हालांकि आग पर काबू पाने की कोशिशें काफी देर तक आसपास के लोग अपने स्तर पर ही करते रहे, लेकिन उस बीच आग काफी ज्यादा फैल गई थी। कोलकाता में आग का तांडव देखने को मिला है। संजय बाजार इलाका है जहां पर भीषण आग लगी है। किस वजह से ये आग लगी है इसका पता भी नहीं चल पाया है, लेकिन आप देख रहे हैं इस वक्त आसपास पेड़ पौधे हैं और ऐसे में आग धीरे धीरे फैलती जा रही है। और कुछ चीजें भी आसपास हैं, कुछ दुकानें भी वहां पर हैं। दुकानें भी इस आग की चपेट में आ गई हैं। पटरी पर दुकानें लगी हुई थी, वो इस आग की चपेट में आई हैं। काफी देर तक वहां मौजूद लोग अपने स्तर पर काबू पाने की आग पर कोशिश करते रहे, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका और धीरे धीरे यह आग फैलती चली गई। कोलकाता के संजय बाजार इलाके की यह तस्वीर है जहां भीषण आग लग गई है। हालांकि आग पर कोशिशें काबू पाने की जाती रही और जैसे ही आग लगी दमकल विभाग को भी थोड़ी देर के बाद जानकारी दी गई। जब तक दमकल कर्मी मौके पर पहुंचते तब तक नुकसान काफी हो गया था। मार्केट में ये आग लगी है, पीछे काफी पेड़ पौधे भी हैं, तो आग धीरे धीरे और ज्यादा फैलती चली गई। लेकिन दमकल की गाड़ियां जब मौके पर पहुंची तब आग पर काबू जरूर पाया, लेकिन तब तक नुकसान काफी ज्यादा हो चुका था। और ये तीसरी तस्वीर, जो दुकानें उस लाइन में और आगे थी, आग वहां तक ना फैले इसको ध्यान में रखते हुए लोगों ने अपनी दुकानों को खाली करना शुरू कर दिया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। समय रहते कुछ लोगों ने अपनी दुकानों से सामान बाहर निकाल लिया, जिस वजह से नुकसान उन लोगों को नहीं हुआ, लेकिन कई दुकानें ऐसी हैं जो इस आग में जल गई हैं, उन्हें नुकसान हुआ है। लेकिन कुछ लोगों ने समय रहते अपनी दुकानों को खाली कर लिया है। ये तस्वीरें आप तीन देख रहे हैं। एक तरफ मार्केट में आग जिस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तस्वीर उस वक्त की जब आग लगी हुई थी और साथ ही वो लोग जो अपनी दुकानें खाली करने के लगातार प्रयास कर रहे थे, वो तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई हैं। संजय बाजार इलाके की एक तस्वीर है। किस वजह से आग लगी पता नहीं चल पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं रजाकार पर भीषण। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर इन दिनों लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिसे लेकर सियासी घमासान जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। कई बार मल्लिकार्जुन खड़गे जोश में होश खो बैठे हैं और कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने आतंकवादी तक कह दिया, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मर्यादा में रहे। और अब यानी कि जब मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब दिया गया तो मल्लिकार्जुन खड़गे की बोलती बंद हो गई। लेकिन ऐसा क्या कह दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बटेंगे तो और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अगर ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। कई राज्यों में उपचुनाव और 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव के दस्तक के बीच देश का सियासी पारा उफान पर है। तमाम राजनीतिक दलों के नेता गरम गरम बयानों का डोज देकर विपक्षी नेताओं की गर्मी दूर करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन कोई भी नेता अपने गिरेबान में झांकने को तैयार नहीं। यही वजह है कि पिछले चुनाव के बनस्पत इस बार नेता विरोधियों पर हमला करने में ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे सीधे अमर्यादा की श्रेणी में डाला जा सकता है। तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथपंथ का काम है। अगर ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। आमतौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजनीति की लक्ष्मण रेखा का पालन करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन पर पार्टी की डूबती नैया को पार लगाने का ऐसा दबाव है कि इस बार उन्होंने हद ही पार कर दी। उन्होंने बांटेंगे तो काटेंगे के नारे का जवाब देने के लिए सीएम योगी को आतंकी ही बता डाला, जिसे खुद विरोधी भी नहीं पचा पाए। खड़गे के इस बयान ने बीजेपी नेताओं के सब्र का बांध भी तोड़ दिया। खूब जवाबी हमले हुए, ऐसा लाजमी भी है क्योंकि जनता के चुने गए प्रतिनिधियों को आतंकी बताना अमर्यादित है। लेकिन सीएम योगी ने अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने सीमा में रहकर खड़गे को जवाब दे दिया। उनका जवाब ऐसा था कि न तो कांग्रेस अध्यक्ष एक लफ्ज कह पाए और शायद न कह पाएंगे। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को। रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को
आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था, इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। राजनीतिक विश्लेषक भी सीएम योगी के इस अंदाज से भौचक्का हैं, क्योंकि आमतौर पर सीएम योगी विरोधियों पर आक्रामक हमले के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने खरगे की आपत्तिजनक टिप्पणी का जवाब देने के लिए खरगे के सामने इतिहास के पन्ने पलट दिए, विरोधी भी योगी के इस अंदाज को देखकर दंग तो हुए, लेकिन चुप रह गए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सीएम योगी खरगे के जिन जख्मों को कुरेद रखेंगे, उन्होंने अगर उस गड़े मुर्दे को उखाड़ने की कोशिश की तो धूर्तता के कफन में दबा सच बाहर आ जाएगा और मौका परस्ती की सियासी दुकान के पकवानों पर बैठी भिन भिना रखी मक्खियां भी झटके में गायब हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। झारखंड की 15 जिलों की 43 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। क्या आम क्या खास, सब अपनी बारी का इंतजार करते हुए लाइन में लगकर वोटिंग करने के लिए घरों से बाहर निकले हुए हैं। इस दौरान कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। आपको हम इस वक्त 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, अन्नपूर्णा देवी, महुआ मांझी, संतोष गंगवार, हरिवंश नारायण सिंह, सीपी सिंह, सरयू राय की तस्वीर, जो वोट करने के लिए घर से बाहर निकले और लोगों से भी अपील की कि मतदान करने के लिए से ज्यादा संख्या में घर से बाहर निकले, जिससे कि इस लोकतंत्र के महापर्व में आपकी भागीदारी भी सुनिश्चित हो और आप मजबूत सरकार चुन सके, जो झारखंड की समस्या, आदिवासियों के साथ साथ झारखंड के सभी लोगों के विकास, झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत कदम उठा सके। बार बार यह अपील की जा रही है कि 24 साल का हो चुका है झारखंड और झारखंड को जिस स्तर पे होना चाहिए था, सरकारों ने वो काम नहीं किए हैं। इसीलिए अगर दोनों ही तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि अगर हमको मौका मिलता है तो हम झारखंड के विकास के लिए काम करेंगे और उसी को लेकर लोगों से अपील की गई। लोगों ने भी वोट का बढ़ चढ़कर, और ये 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और कि सुबह 7 बजे से ही बूथों पर लंबी कतार लगी है वोट करने के लिए। बुजुर्ग मतदाता वोट करने के लिए बाहर निकले हैं, लोगों को उत्साहित किया है इसके लिए, और बड़ी संख्या में बूथों के बाहर भी लोगों को उत्साहित करने के लिए और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए ऐसे ही उत्साहित किया गया। तो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। इसके अलावा कुछ और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 8 तस्वीरें, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी, जयंत सिन्हा, हेमंत सोरेन, बन्ना गुप्ता, अर्जुन मुंडा, बसवराज बोम्मई, चंपई सोरेन और दीपक प्रकाश ने भी वोट किया। झारखंड में पहले चरण के रन के लिए हर तरफ जोश और उत्साह देखने को मिला। जहां एक तरफ सुबह से ही पोलिंग बूथ पर लोगों की भारी भीड़ नजर आई, तो वहीं वीआईपी वोटर्स ने भी घरों से निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान एक आवश्यक हिस्सा है और मैं आपके माध्यम से सभी इस प्रदेश के मतदाता भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आग्रह करना चाहूंगा कि मत का प्रयोग अवश्य करें और दुनिया में हमारा देश एक दिशा देने का काम करता है कि लोकतंत्री व्यवस्था में कैसे काम किया जाए। आजादी के बाद से लेकर अब तक जिस ढंग से लोकतंत्र हमारे देश में चल रहा है, ये दुनिया में एक मिसाल का कायम कर रहा है। झारखंड में 2 फेज में चुनाव हैं। आज 43 सीटों पर जनता ने सियासी दलों और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी। लोकतंत्र के इस पर्व में बुजुर्गों ने हिस्सा लिया तो नए वोटर के साथ महिला और पुरुष मतदाता भी भागीदार बने। चुनावी रंग में हर कोई नजर आया। पहले मतदान फिर जलपान के फलसफे पर काम करते हुए न सिर्फ वोटिंग की बल्कि सेल्फी भी ली। ये सबसे पहले मतदान करने आया हूँ। सोच कर आया देश और अपने राज्य का विकास हो, अच्छा शासन आए, इसलिए जितनी बेरोजगारी है वो हट के मतलब रोजगार सबसे पहले मेन मुद्दा हम लोगों का ये है। सिर्फ जनता ही नहीं, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पोलिंग बूथ पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ वोट डाला, जिनके साथ बरहेट और गांडे विधानसभा के जेएमएम उम्मीदवार भी मौजूद थे। आज हम लोगों ने लोकतंत्र के इस पर्व को अपना एक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में लिया। आज हम लोगों ने अपने अपने मतदान केंद्र में जाकर के अपने मतों को प्रयोग किया और मैं राज्य के हर एक नागरिक से अपील करता हूं कि इस महापर्व को
और इस लोकतंत्र के इस व्यवस्था को हम लोग और मजबूत करें। राज्य में सीधी टक्कर इंडी और एनडीए गठबंधन के बीच है और मुख्य मुद्दा है भ्रष्टाचार। लिहाजा बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। पब्लिक परिवर्तन के मूड में है और परिवर्तन इसलिए कि जो सरकार है भ्रष्टाचार की नींव पे खड़ी है। जिसने बालू बेच दिया पेट नहीं भरा, कोयला बेच दिया पेट नहीं भरा, खनिज बेच दिया पेट नहीं भरा, सेना की जमीन बेच दी पेट नहीं भरा, आदिवासियों को जमीन बेच दी पेट नहीं भरा। और जो वायदे किए थे एक भी वायदा कहीं धरातल पे उतरा नहीं, सिर्फ मुंगेरी हाल के हसीन सपने दिखाते रहे। देखिए, मैंने तो अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया, क्योंकि ये अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। तो मैं यही कहूँगा कि हर व्यक्ति को मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। भ्रष्टाचार के साथ साथ झारखंड में आदिवासियों की अवहेलना और घुसपैठ भी एक मुद्दा है, जिसके जरिए कभी सोरेन परिवार के करीबी रहे पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने भी झारखंड सरकार पर सवाल उठाए। आदिवासी समाज का व्यवस्था को भी आज चरम ये कर दिया, बाधा इसको ऐसा कर दिया, आदिवासी समाज को चूर चूर कर दिया है। आदिवासी व्यवस्था को भी तोड़ने में, आदिवासी परिवार के साथ अत्याचार करने में नहीं छोड़े हैं। कितना बेबूटी का वहाँ पर बेबूटी पर अत्याचार हुआ है। अब सुनने से दिखने से आपका आंसू गिर जाएगा। जेएमएम विकास की बात करती हैं, बीजेपी जुमलेबाजी करती है, वो सिर्फ एक दूसरे को लड़ाती है और धर्म के नाम पर वो वोट कलेक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन हमारी सरकार, हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन की सरकार में माननीय हेमंत सोरेन जी ने सिर्फ काम किया है। हर दल अपनी जीत का दावा कर रहा है, तो वहीं वोटर अपने प्रत्याशी की जीत के लिए वोटिंग कर रहे हैं। अब इस चुनाव में किसकी जीत के साथ सरकार बनेगी और किसे शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, इसका पता 23 नवंबर को चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।